बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जिस दिन अपने देश को कोसना छोड़ दोगे, देश उसी दिन आगे बढ़ जाएगा। आज आपको ये बातें सुनने को मिलती हैं कि कोरोना वैक्सीन से हमें ये नुकसान हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो बोलते हैं कि कोरोना वैक्सीन से है, लेकिन कोई ये देखने वाला नहीं है कि आप बच्चों के अंदर जो कम एज से हैबिट्स डेवलप हो रही हैं, आदतें डेवलप हो रही हैं, वो भी आपको नुकसान दे रही हैं। जो आज कम एज से बच्चे सिगरेट, बीड़ी, शराब पीने लगे हैं, उसकी वजह से उनके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन दोष सारा कोरोना वैक्सीन का। जो आप आज लोग फास्ट फूड खाते हैं, उसकी वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन दोष सारा कोरोना वैक्सीन का। जो आप लोगों ने आज एक्सरसाइज करना बंद कर दिया है, आप लोगों के बॉडी के अंदर वीकनेस आ गई है, थोड़ी सी देर आप खड़े नहीं हो सकते, चक्कर आ जाता है, लेकिन दोष सारा कोरोना वैक्सीन का। जो आज आपके अंदर डिप्रेशन डेवलप हो रहा है, जनक हने बच्चे को कह देते हैं कि इसको डिप्रेशन है जी, गुस्सा जल्दी आता है, इसका मूड स्विंग होते हैं, लेकिन दोष सारा कोरोना वैक्सीन का। लेकिन कोई ये देखने वाला नहीं है कि आपके अंदर जो मोबाइल एडिक्शन हो गई है, जो आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी वजह से आपके सारे दिमाग खराब हो रहे हैं। आपके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है पढ़ाई का, जिसकी वजह से आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आज बहुत कम एज से ही आपके ऊपर कुछ बनने का प्रेशर दिया हुआ है, दोष सारा कोरोना वैक्सीन का। और एक बात और, हमारी लाइफ में जो धर्म है, आप देख रहे हो सामने कृष्ण भगवान की मूर्ति, जो अर्जुन को रथ पे बिठाकर कृष्ण भगवान आगे लेकर जा रहे हैं। हमारी लाइफ में धर्म का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है, लेकिन आज हो क्या रहा है सोसाइटी में कि हम लोगों ने एक पैर तो रखा हुआ है धर्म की नाव में और एक पैर रखा हुआ है अपने बुरे कर्मों की नाव में। अगर हम शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो हमारे अच्छे कर्म नहीं है, यानी हम अपने धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। धर्म हमें बनाता है, बिगाड़ता नहीं है। आज हम मोबाइल पर अश्लील रीलें देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देवियों की पूजा करते हैं, हम अपने धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। धर्म हमें ये नहीं सिखाता है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, अपने पेरेंट्स से झूठ बोल रहे हैं, पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं, तो हम अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं, हम अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। और हाँ, एक और चीज हमेशा याद रखना कि कुछ बनने का प्रेशर कभी मत रखना। लाइफ में किसी ने पूछा है कि आपको क्या बनना है बड़े होके, हाथ खड़े करो, पूछा है ना आपसे? देखो, सभी बच्चों से कभी ना कभी लाइफ में ये पूछा गया है कि आपने बड़े होकर क्या बनना है। आपने बड़े होकर सबसे पहले बनना है अच्छा इंसान, उसके बाद आती हैं सारी बातें। अगर आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे हो तो जो भी आप बनोगे ना, आज एक रिक्शा वाला अगर रिक्शा चला रहा है, अगर उसके अंदर ईमानदारी है, उसके अंदर अपने देश की सेवा करने का भाव है, उसके अंदर दया का भाव है, तो वो अपने रिक्शा चलाने वाले जो प्रोफेशन है उसको भी पूरी ईमानदारी से करके अपना पेट भर रहा है। और जो कोई व्यक्ति करप्ट है, जो ईमानदार नहीं है, जो देश के लोगों से पैसा लेकर उनका काम करता है, तो वो चाहे कितना भी बड़ा आईएएस हो, कितना भी बड़ी अधिकारी हो, वो अच्छा है कि बुरा है? वो आदमी अच्छा है कि गंदा है? गंदा है ना। तो इसीलिए अच्छा इंसान बनना सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद तो आप। और अच्छे देश अच्छा कैसे होगा? हम बच्चों से ही देश बनाए। देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, हम बच्चों से, बड़ों से, बूढ़ों से, सभी जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उन सब से ये देश और भारत माता बनी है। और जब हर एक बच्चा अच्छा इंसान बन जाएगा तो देश अपने आप क्या बन जाएगा? अच्छा देश बन जाएगा। तो भारत को अच्छा बनाओगे? भारत माँ को बचाओगे? तो क्या आप अपने धर्म को भ्रष्ट करोगे? यस और नो? अच्छे बच्चे बनोगे? यस और नो? सारी बातें मानोगे? यस और नो? देश की रक्षा करोगे? तो एक बार बोलो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे